हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। किन्हीं दो जीन्स के मध्य की दूरी के आधार पर जो संलग्नता की प्रबलता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्रॉस ओवर में भिन्नता होगी। 50 से 100%, 75 से 0, 75 से 100%, 0 से 50%, 100 से 150%। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है, संलग्नता दी हुई है। संलग्नता के विषय में समझ लेते हैं। संलग्नता एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसा गुण जिसके द्वारा किसी गुणसूत्र पर स्थित दो संलग्न जीन जो होते हैं, वो जीन एक साथ कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, पैतृक पीढ़ी से संतति में प्रवेश कर जाएंगे आसानी से, यदि वो संलग्न है। अब यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है कि दो जीन के बीच की जो दूरी होती है, उसके आधार पर संलग्नता जो है, संलग्नता की प्रबलता के वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इस प्रकार से दो गुणसूत्र हैं, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं। ये दो गुणसूत्र, इनकी आकृति इस आकार की होती है। अब यहाँ पे दो किन की बात की गई है, दो जीन जितने ज्यादा पास होंगे, बहुत ज्यादा पास होंगे, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, जितने पास हैं संलग्न जीन है तो सीधे के सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, पैतृक पीढ़ी में। पैतृक पीढ़ी से कहाँ पहुंच जाएंगे, संतति में। ऐसा हम लिखेंगे। लेकिन अगर इसी गुणसूत्र पर इन जीन की दूरी जो है, इन जीन की जो स्थिति है वो दूर है, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो ज्यादा है, तो क्या होगा कि जब जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जब क्रॉसिंग ओवर, जिसे हम जीन विनिमय भी कहते हैं, तो एक समजात गुणसूत्र के साथ जब जीन विनिमय होगा तो इतना हिस्सा, यहाँ से ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से विनिमय हो जाएगा इस भाग का दूसरे गुणसूत्र के साथ। तो जीन विनिमय की वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, सहलग्नता नहीं दिखती है, सहलग्नता समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ प्रश्न में कह रहे हैं कि जीन के बीच की जो दूरी होती है वो संलग्नता की प्रबलता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जितनी ज्यादा जीन के मध्य दूरी, संलग्नता की प्रबलता उतनी ही कम होती है। तो क्रॉस ओवर में जो भिन्नता होगी वो कितनी दिखाई देगी। अब यहाँ पे दो बातें हो रही है। अगर हमारा जो संलग्नता वाला गुण है, यानी जीन अगर संलग्न है, संलग्नता वहां पर उपस्थित है, तो जीन विनिमय जो है वो नहीं होगा। और अगर संलग्नता नहीं है, यानी कि जो हमारे जीन हैं, दो जीन जो है उनके बीच की दूरी जो है वो ज्यादा है, तो संलग्नता दिखाई नहीं देगी। तो ये स्थिति भी 50% है और ये स्थिति भी 50% है, या तो संलग्नता होगी या नहीं होगी। तो इस प्रकार से 50 से 100% गलत करेंगे, 75 से 100 गलत करेंगे, 0 से 50 वाली स्थिति हो सकती है, या तो 0 हो जाएगी यानी संलग्नता है ही नहीं, या फिर 50% की संलग्नता उपस्थित है। तो जीन विनिमय के दौरान यहाँ पे क्या होगा, संलग्न जीन अलग अलग नहीं होंगे। तो इस प्रकार से डी भी गलत हो जाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर सही जो है वो है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।